वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। मैं हूं गार्डनर नदीम अंजुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे फालसे के ऊपर, फालसे की प्रूनिंग और कांट छांट, फालसे का मोटा होना यानी कि इसका दाना मोटा कैसे होता है और किस जगह से काटा जाता है और क्यों काटा जाता है, और काफ़ी ढेरों सारे इनसे मालूमात आपको पेश करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और एंड पे मुझे शेयर कर देना अगर दिल करे तो प्यारे दोस्तों, इसका टाइम आ चुका है। अब ये फालसे का यानी मैंने पिछली दफ़ा काटा था तो इस बार यानी कि 1 साल का ये पौधे देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी ग्रोथ की है इसने। और इसने अपने सीज़न, जब इसका सीज़न था तो इसने अच्छा खासा फल भी दिया। ठीक है, तो इस बार भी इसको हम लोग काट रहे हैं। तो क्यों काट रहे हैं? क्योंकि ये ताकि हमें अच्छा खासा फल दे सके। और जो जितने भी फलदार पौधे होते हैं उनकी ना कांट छांट लाजमी होती है। ऐसा नहीं होता कि उसको छोड़ देते हैं। मामूल के मुताबिक तो अपने अपने जितने भी पौधे हैं वो छोटी थोड़ी बहुत अपनी यानी कि वो खुराक से या अपना हिसाब किताब से यानी कि हम पौधे के साथ फल लगता है, लेकिन ये कांट छांट जो है जो ये भी लाजमी होती है। अगर ये तकरीबन जो फार्मिंग वाले हैं वो क्या तरीका कार करते हैं, तो इस पर मैंने यानी कि फार्म के बाग में भी गया, वहाँ से मालूमात मिली इसका यानी कि तरीक़ाकार। तो उनका ये तरीक़ाकार जो है वो ये तरीक़ाकार होता है जो मैं आपको आज बाग वाला जो तरीका है वो इसमें आपको बताने वाला हूँ। वो डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये पौधे हम लोग काट रहे हैं कैंची की मदद से, और जितनी मोटी शाखें होंगी वो धो की मदद से हिंस को काटेंगे। ठीक है, तो इसकी मुकम्मल सफाई कर देंगे, तकरीबन छोड़ेंगे 1 फुट 2 फुट। तो इसकी कटिंग कब करनी चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, इसकी कटिंग तब करनी चाहिए जब ये कोरा ख़त्म होता है ना, मौसम बाहर शुरू होता है तो उससे पहले यानी कि ना थोड़ा सा कुछ दिन पहले यानी कि कोरा जब जैसे ही ख़त्म होता है, टेम्परेचर जैसे ही सर्दी का यानी कि जो लो, वैसे सर्दी हो तो कोई मसला नहीं है, आप काट सकते हैं। लेकिन जब कोरे पड़ रहे होते हैं तो तब पौधों को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? जैसे इसके ऊपर जो बारीक बारीक जो मुलायम मुलायम से यानी कि पत्तियाँ निकल रही होती हैं, बारीक बारीक सी शाखें निकल रही होती हैं, उसको यानी कि कोरा जो होता है वो ख़राब कर देता है, जला देता है। ठीक है, तो जब जैसे ही कोरा वापसी अपने जाए तो उसी टाइम आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, आपके अपने इलाके की यानी कि ये मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको जनवरी में करें या फरवरी में करें या उससे पहले करें, ठीक है, दिसंबर में करें, नहीं। जैसे ही आपके इलाके के अंदर यानी कि अगर कोरा ना हो तो फिर ठीक है आप कर सकते हैं। अगर कोरा पड़ रहा हो तो बेशक बेफिक्र हो के आप बस सुकून से बैठ जाएं, जब कोरा ख़त्म होगा तब इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये 20 दिन पहले तकरीबन ये हमने 20 यानी कि 20 से 25 दिन ये लेट हम लोग कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोरा तो पहले ख़त्म हो गया था तो हमारे पास टाइम ना मिलने की वजह से तो इसकी हम लोग कटिंग थोड़ा लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मसला नहीं है। तो तरीक़ाकार ये इसलिए है कि इसके साथ दाना जो है वो भी मोटा आएगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं हम लोग कटिंग जो इसके साथ ये तकरीबन 1 फुट की मुड्डी छोड़ रहे हैं, बाकी सारा काट रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये ग्रुप के साथ है, इसका कोई एक तना नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप के साथ तकरीबन 20 से 25 और इतनी शाखें इसकी बनी हुई हैं। ठीक है, नीचे से निकल बनी हुई है, नीचे ग्रुप बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग काट रहे हैं ताकि और शाखी यानी कि 20 से 25 यानी कि ग्रुप जो नीचे बना हुआ है कम से कम चलो 10 लगा लें, ज़्यादा नहीं तो 10 में आम कहता हूँ 10 टहनियाँ इसके साथ छोड़ेंगे हम लोग। जो 10 टहनियाँ छोड़ेंगे उसके साथ अगर 2 भी लगें तो फिर भी 20 शाखें बनती है। ठीक है, जब 20 शाखें ऊपर जाएंगी उनके साथ फिर लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुप है, इसको आपने क्या करना है कि मुड के साथ तकरीबन छोड़ देना है। कि अगर ज़्यादा आप काटेंगे तो उसकी वजह ये है कि अगर जितने भी ज़्यादा इसका ग्रुप ये है ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ख़त्म भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर से काट देंगे, नहीं हम लोग नीचे से भी काटेंगे ताकि इसका जो तना है इसकी ज़मीन का जो जिन्हें को खींचने वाला ताकत लेने वाला है वो जो ताकत भी अच्छी खासी ले सके, ताकि ऊपर वाली शाखों को जब इसका फ्लावरिंग पे आए तो वो ताकत भी अच्छी खासी ले सके। ठीक है, तो इसको हल्का भी कर रहे हैं इसलिए ताकि वह फुल जोश के साथ ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह यह फ्लावर अपने टाइम इसका आएगा तो ये फ्लावर भी उठाएगा और ये इसका फालसा है वो भी इतना माशाल्लाह मोटा मोटा होगा। तो देख सकते हैं मैंने आपको बताया था दो की मदद से, और मोटे मोटे शाखें जो वो भी हल्की करेंगे इसके साथ, ताकि इसके साथ जो सूखी हुई हैं वो बिल्कुल आपने नहीं रहने देनी, वो सारी उतार देनी है।
और ये इसके साथ यानी कि जो कोशिश करनी है आपने दो की मदद से काटें, या फिर कैंची की मदद से, या फिर कटर की मदद से, या कोई और हथियार, गार्डनिंग हथियार जो भी आपके पास हो अवेलेबल, तो उसकी मदद से आपने काटनी। तो आपने तिछवा काटना है। जब भी कोई पौधा काटना है ना, तो उसकी जो कलम काटें या कुछ भी करें तो उसकी तिछवा काटना है। अगर तिछवा काटने का फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर पानी नहीं टिकता और फंगस लगने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, अगर पानी रुक जाता है तो फिर पौधे को मरज लग सकती है, सीधी सीधी बात है। तो मैंने आपको बता दिया, ये महीना नहीं बताया कि किस महीने में करनी है। आपने अपने इलाके की अपने टेम्परेचर का हिसाब का लगाना है, वहाँ का टेम्परेचर कौन सा है। ये थोड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर ही है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है ये आप लोग रहते हों, तो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि अब तो मसला ही नहीं है कि जब दिल करे आपका फल ले सकते हैं आप, उसके हिसाब से आप फल लग सकते हैं। आउट सीज़न में भी आप फल देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी केयर होती है, वो कोई करनी पड़ती है, बाकी कोई मसला नहीं है। केयर शेयर और दवाइयों का ख़ास ख्याल, खाद खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो फाइनली इसको हमने ये काट छांट कर दी है। आपने देख लिया मूड कितना सारा हमने छोड़ा है और आपको बता भी दिया। ये फार्मिंग वाला तरीका जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जितना भी फार्मिंग वाले जो करते हैं वो वाला तरीका है। तो ऐसा नहीं हो मनों के हिसाब से वो फल ले, एक एक पौधे के साथ मनों के हिसाब से वो फल लेते हैं। तो ये तरीका जो है ये फार्मिंग वाला और बाग वाला तरीका, जो जिनके बाग और हाथ होते हैं एकड़ों के हिसाब से, वो वाला तरीका ये वाला। ठीक है, अगर इसका तना जो होता है तकरीबन वो एक तना बना होता ऊपर जाके फिर शाखें होती, तो फिर आप लोग कम काट दें। लेकिन ये ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप के साथ है, तो इसलिए हमने इसको काट छांट कर दिए। तो फाइनली ये इसको हमने काट छांट तो कर दी, बाकी जो साफ़ सफाई है ये बाद में करेंगे। तो सामने उसके बाद सामने आप देख सकते हैं वो वाला जो गुलाब खड़ा है, वो कौन सा गुलाब है, वो देसी गुलाब है। उसकी भी कांट छांट करेंगे, उस पर भी एक वीडियोस बनाएंगे, उसकी भी डिटेल में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको शेयर करूंगा मैं। और काफ़ी सारे ढेरों सारे वीडियोस बन चुकी हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है हमें, वैसे वैसे ही हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो तकरीबन ये एक महीना लेट हो गई है वीडियो, तो सॉरी भाई, क्योंकि इसका नंबर अब लेट आया। तो ये भी पड़ी थी, मैंने कहा यार वीडियो मैंने डालनी थी, तकरीबन ये सीज़न तो आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी मालूमात के लिए आपको मैंने दे दी है। तो अगले साल इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें तो टाइम के साथ आप लोग यानी कि मेहनत कर लें। बाकी जो अपने सर्च के मुताबिक करेंगे तो उनकी मर्ज़ी। ठीक है, तो अपने भाई को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब मैं यही कहूँगा कि हमें शेयर भी कर दें। ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है तो शेयर कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।